नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। रिंगिंग बेल्स कंपनी के एमडी मोहित गोयल ने केवल ₹251 में स्मार्टफोन देने की घोषणा करके अनेक उद्योगपतियों की नींद उड़ा दी थी। उसका यह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वह मोटे कर्ज में जरूर दब गया था। यह कर्ज उतारने के लिए उसने हनी ट्रैप का जो रास्ता चुना, उससे मोहित गोयल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। करीब 2.25 साल पहले फरवरी 2016 में मोहित गोयल अचानक सुर्खियों में आ गया था। कारण यह था कि मोहित ने फ्रीडम 251 नाम से दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बेचने का दावा किया था। इसके लिए उसने जो कंपनी बनाई थी, उसका नाम था रिंगिंग बेल्स। इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में की थी। केवल ₹251 में स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा से मोहित गोयल भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी सहित दुनिया भर के बड़े उद्योगपतियों और मोबाइल फोन तथा दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों की नज़र चढ़ गया था। इतने कम दाम में स्मार्ट मोबाइल फोन बेचने की घोषणा से मोहित गोयल और उसकी कंपनी रिंगिंग बेल्स भारत के हर घर में उस समय चर्चा का विषय बन गई। अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन देकर 17 से 21 फरवरी 2016 तक फ्रीडम 251 स्मार्टफोन की ऑनलाइन बुकिंग की घोषणा की गई। इतने सस्ते दामों पर मोबाइल लेने वालों की होड़ में लगातार बुकिंग का इतना दबाव बढ़ा कि कंपनी की वेबसाइट ही क्रश हो गई। उस समय करीब 7.5 करोड़ मोबाइल फोन की बुकिंग ऑनलाइन हुई। इस मोबाइल की लॉन्चिंग के समय कंपनी ने इसके सस्ता होने का गणित बताते हुए भले ही हर एक बुकिंगकर्ता को चरणबद्ध तरीके से फोन डिलीवर करने का वादा किया था, लेकिन कंपनी अपना यह वादा पूरा नहीं कर सकी। इसका सीधा सा कारण था कि दुनिया भर में सबसे सस्ते स्मार्ट मोबाइल फोन की कीमत उस समय ₹2000 से ज्यादा पड़ती थी। ऐसे में मोहित गोयल की रिंगिंग बेल्स कंपनी कब तक और कितना घाटा उठा सकती थी? कंपनी की जमा पूंजी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। बाद में मोहित गोयल पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हुए, उसे गिरफ्तार भी किया गया। अब उसी मोहित गोयल का एक घिनौना चेहरा सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने 10 जून को गैंगरेप की शिकार एक महिला को उसके 2 साथियों सहित हनी ट्रैप में गिरफ्तार कर लिया। इस महिला के साथ पकड़े गए उसके साथियों में रिंगिंग बेल्स कंपनी का एमडी मोहित गोयल भी शामिल था। महिला और उसके दोनों साथी गैंगरेप के मामले में आरोपियों के परिजनों से सौदेबाजी कर 30 लाख रुपए लेते हुए रंगेहाथ पकड़े गए। आरोपियों के घर वाले इससे पहले पीड़ित महिला के कहने पर उसके साथियों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे चुके थे। होटल में किया गैंगरेप की इस कहानी को जानने समझने के लिए हमें दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर भिवाड़ी से शुरुआत करनी होगी। हरियाणा की सीमा पर स्थित राजस्थान के जिला अलवर की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में इसी 5 मई को पुलिस को बाईपास स्थित एक होटल में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म होने की सूचना मिली। इस पर एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी, डीएसपी सिद्धांत शर्मा और फूलबाग थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा मौके पर पहुंचे। वहां पुलिस को एक युवती नशे की हालत में मिली। पुलिस ने उसी दिन देर शाम महिला को सिविल अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल कराया। पुलिस इस होटल से कुछ लोगों को पकड़कर फूलबाग थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। दूसरे दिन तबीयत सुधरने पर पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के जनकपुरी इलाके की रहने वाली है और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। उसने कुछ समय पहले दिल्ली के पीतमपुरा निवासी राकेश मंगल की पत्नी के जन्मदिन की पार्टी का इवेंट मैनेज किया था। इसी वजह से वह राकेश मंगल के संपर्क में थी।
घटना से कुछ दिन पहले राकेश मंगल ने उसे बताया था कि राजस्थान के अलवर में उनकी एक कंपनी है। इस कंपनी में बड़ा इवेंट करना है। इस इवेंट की जिम्मेदारी संभालने के लिए राकेश ने उस महिला को राजी कर लिया। राकेश मंगल 5 मई को महिला को अलवर स्थित अपनी कंपनी की साइट दिखाने और इवेंट के बारे में बताने के लिए कार में बैठाकर दिल्ली से अलवर के लिए ला रहा था। दिल्ली पार करके जब गुड़गांव भी निकल गया तो मन टटोलने के लिए राकेश ने उस महिला से चाय नाश्ते के बारे में पूछा। महिला ने सुबह से भूखा होने के कारण चाय नाश्ते की सहमति दे दी। इस पर राकेश मंगल ने कहा कि कुछ ही देर में भिवाड़ी आने वाला है। भिवाड़ी में कई अच्छे होटल हैं, वहां रुककर चाय वगैरह पिएंगे। राकेश मंगल ने भिवाड़ी में बाईपास स्थित एक होटल में चाय नाश्ते के लिए गाड़ी रोक दी। इस होटल में राकेश मंगल के 4 साथी पहले से मौजूद थे। इनमें राकेश के एक साथी विकास जिंदल ने होटल में पहले ही 3 कमरे बुक करा रखे थे। महिला को होटल में कमरे बुक होने का पता नहीं था। महिला ने पुलिस को बताया कि राकेश मंगल और उसके साथियों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया, जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद 5 लोगों ने होटल के कमरे में उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में होश आने पर पीड़ित महिला ने अपनी सहेली को मोबाइल से मैसेज और लोकेशन भेजकर मदद की गुहार की। पीड़िता की सहेली ने भिवाड़ी पुलिस से संपर्क कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। गिरफ्तार हुए 5 आरोपी भिवाड़ी पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर फूलबाग थाने में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उसी दिन यानी 6 मई को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें दिल्ली के पीतमपुरा निवासी राकेश मंगल, फ्रेंड्स एनक्लेव नांगलोई के विष्णु बंसल, रामपुरा लॉरेंस रोड के विकास जिंदल, रोहिणी निवासी संजय गर्ग और संदीप कौशिक शामिल थे। पुलिस ने 5 आरोपियों का भी मेडिकल कराया। ये 5 आरोपी आपस में दोस्त और संपन्न परिवारों से थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को उसी दिन अलवर लाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड अवधि पूरी होने पर 7 मई को पुलिस ने 5 आरोपियों को भिवाड़ी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया। मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने 5 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में किशनगढ़बास उपकारागृह भेज दिया। दूसरी ओर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ित महिला के धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिए। इस मामले में भिवाड़ी की फूलबाग थाना पुलिस ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद अदालत में चालान पेश कर दिया। पुलिस ने चालान में 5 आरोपियों को गैंगरेप का दोषी माना। यह मामला अब अदालत में विचाराधीन है। देखा जाए तो इस कहानी को यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मामले की कहानी का अभी केवल मध्यांतर ही हुआ है। कहानी का अगला अध्याय अब दिल्ली में शुरू होगा। अभी तक आपके जहन में यह सवाल तेजी से घूम रहा होगा कि गैंगरेप की इस कहानी में 251 रुपए में मोबाइल देने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स का एमडी मोहित गोयल तो सामने ही नहीं आया। आपको सवाल का जवाब आगे की कहानी में मिलेगा। आरोपियों से मांगे 10 करोड़। दरअसल इस मामले में चालान पेश होने के बाद नया मोड़ आ गया। पीड़ित महिला ने गैंगरेप का मामला वापस लेने या इस मामले में सुनवाई के दौरान बयान बदलने के लिए आरोपियों से 10 करोड़ रुपए मांगे थे। बाद में बिचौलियों के माध्यम से 2.5 करोड़ में सौदा तय हो गया। इस समझौते के तहत बिचौलियों के माध्यम से पीड़ित महिला को 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे दिए गए थे। यह रकम बिचौलियों ने ली थी। पीड़ित महिला इस दौरान सामने नहीं आई थी। बाकी रकम की दूसरी किस्त के रूप में 30 लाख रुपए 10 जून को दिल्ली में नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में एक शॉपिंग मॉल में देने की बात तय हुई। इस बीच गैंगरेप के एक आरोपी के भाई ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस पुलिस थाने में इस बात की शिकायत कर दी।
इसके साथ ही महिला और बिचौलियों से सौदेबाजी की बातचीत की रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप मैसेज व सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंप दी। इस शिकायत पर नॉर्थवेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर असलम खान के निर्देशन में एक टीम गठित कर आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई गई। पुलिस की योजना के मुताबिक गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे विकास मित्तल और मोहित गोयल से कहा कि दूसरी किस्त की रकम तब देंगे जब गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला हमें लिखित में यह शपथ पत्र देगी कि गैंगरेप के लगाए गए आरोप झूठे हैं। बिचौलियों से उस महिला को शपथ पत्र लिखवाने के लिए साथ लाने की बात तय हो जाने पर डीसीपी असलम खान के नेतृत्व में पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। इसके तहत गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों को 30 लाख रुपए से भरा बैग लेकर 10 जून को पहले से निर्धारित शॉपिंग मॉल में भेज दिया गया। इस मॉल के आसपास पहले से पुलिस टीम सादा कपड़ों में तैनात थी। महिला और उसके 2 साथी हुए गिरफ्तार। कुछ देर बाद एक महिला और 2 युवक उस शॉपिंग मॉल के ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों से बात की। रेप के आरोपियों ने बैग में से रकम निकालकर मेज पर रख दी ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि दूसरी किस्त का पूरा पैसा आ गया। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की टीम ने उस शॉपिंग मॉल के ऑफिस में छापा मारा। छापे के दौरान मेज पर नोटों की गड्डियों के ढेर पड़े मिले। वहां एक महिला और 2 युवक मौजूद थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें वह महिला भी थी जिसने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था और पकड़े गए 2 युवकों में एक मोहित गोयल और दूसरा उसका रिश्तेदार विकास मित्तल था। इनमें मोहित गोयल आजकल गाजियाबाद में और विकास मित्तल दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली पुलिस जब महिला और उसके दोनों साथियों को पकड़ कर ले जा रही थी तो गैंगरेप के आरोपियों के परिवारों की महिलाओं ने उस महिला की जमकर धुनाई कर दी। इन महिलाओं का कहना था कि यह महिला झूठा आरोप लगाकर हमारे परिवार वालों को जेल में बंद करवा चुकी है और झूठे मामले को खत्म करवाने के लिए हमसे पैसे ऐंठ रही है। बाद में थाने ले जाकर की गई पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मोहित गोयल और विकास मित्तल गैंगरेप की पीड़ित महिला के सहयोगी थे। ये दोनों युवक महिला की ओर से भिवाड़ी में दर्ज कराए गए गैंगरेप के मामले में आरोपियों के घर वालों से सौदेबाजी की रकम लेने उसके साथ आए थे। दिल्ली पुलिस उस समय हैरान रह गई जब पूछताछ में यह बात सामने आई कि मोहित गोयल नाम का जो शख्स गिरफ्तार किया था वह 251 रुपए में स्मार्ट मोबाइल फोन बेचने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर था। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि विकास मित्तल ने एक कारोबारी से कर्ज के रूप में करोड़ों रुपए ले रखे थे। वह कारोबारी विकास पर रुपए वापस करने का दबाव बना रहा था। इसे लेकर उसका उस कारोबारी से कई बार विवाद भी हो गया था। इसे लेकर विकास परेशान था। विकास मित्तल का पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में रेस्तरां बार लाउंज है। इस लाउंज में बतौर इवेंट मैनेजर एक महिला काम करती थी। विकास ने इसी महिला के जरिए उस कारोबारी और उसके अन्य कारोबारी दोस्तों से हनी ट्रैप के जरिए पैसा वसूलने की साजिश रची थी। पूरी प्लानिंग से रची थी साजिश। इसके बाद विकास ने उस इवेंट मैनेजर महिला से बात की और उसे 30 से 40 लाख रुपए देने का वादा करके कारोबारियों पर गैंगरेप का आरोप लगाने के लिए राजी कर लिया। विकास ने एडवांस के तौर पर इस महिला को 4 लाख रुपए भी दे दिए। मोटी रकम मिलने के लालच में महिला विकास का साथ देने को तैयार हो गई। विकास ने कारोबारियों से रकम वसूलने के लिए अपने कजन और रिंगिंग बेल्स कंपनी के एमडी मोहित गोयल को तैयार कर लिया। विकास मित्तल और मोहित गोयल के कहने पर इवेंट मैनेजर महिला ने दिल्ली से 5 लोगों को जमीन खरीदने के लिए भिवाड़ी चलने की बात तय की। तय कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली निवासी राकेश मंगल, विष्णु बंसल, विकास जिंदल,
संजय गर्ग और संदीप कौशिक 5 मई को भिवाड़ी पहुंच गए। ये पांचों लोग एक दूसरे को जानने के अलावा इवेंट मैनेजर महिला से भी परिचित थे। भिवाड़ी पहुंचकर आराम करने के बहाने इन्होंने होटल में कमरे किराए पर ले लिए। होटल में पांचों ने मौजमस्ती की। इसके बाद महिला ने उन पांचों पर गैंगरेप का आरोप लगाकर भिवाड़ी के फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर 6 मई को पांचों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ में जो बातें सामने आईं, उसके मुताबिक पांचों कारोबारियों की गिरफ्तारी होने पर विकास मित्तल और मोहित गोयल ने गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों से संपर्क किया और महिला को कुछ रकम देकर शिकायत वापस लेने की बात कही। विकास के कहने पर महिला ने आरोपियों के परिजनों से 10 करोड़ रुपए मांगे। बाद में विकास और मोहित की मध्यस्थता से 2.5 करोड़ में सौदा तय हो गया। यह रकम 3 किस्तों में देने की बात तय हुई। महिला को 4 लाख दिए थे एडवांस में। पहली किस्त के रूप में आरोपियों के घर वालों ने बिचौलियों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे दिए थे। यह रकम देने की कैमरे में रिकॉर्डिंग भी की गई। दूसरी किस्त में 10 जून को 30 लाख रुपए देने तय थे। तभी दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर कथित पीड़ित महिला और उसके सहयोगी मोहित गोयल व विकास मित्तल को रकम लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसे विकास मित्तल ने 4 लाख रुपए देकर योजना में शामिल किया था। उसे यह नहीं पता था कि गैंगरेप के आरोपियों से मोहित गोयल और विकास मित्तल ने कितने रुपए वसूले हैं। उसे 10 जून को शपथ पत्र पर दस्तखत करने के लिए बुलाया गया था। दिल्ली पुलिस ने महिला और उसके दोनों सहयोगियों को 11 जून को रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां ड्यूटी महानगर दंडाधिकारी सुशील कुमार ने महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाकी 2 आरोपियों मोहित गोयल और विकास मित्तल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। रिमांड अवधि पूरी होने पर इन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। जांच में यह बात भी सामने आई कि दिल्ली का रेस्तरां बार लाउंज संचालक विकास मित्तल खुद को कई आईएएस अफसरों और राजनेताओं का नजदीकी बताता था। अधिकारियों और नेताओं से अपने अच्छे संबंधों के नाम पर वह गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों को धमकाता था। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि विकास मित्तल और मोहित गोयल हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप रैकेट चलाते हैं। पुलिस को इनके खिलाफ फोन पर धोखाधड़ी की कई शिकायतें मिली हैं। पुलिस ने ऐसे पीड़ितों से लिखित में शिकायत मांगी है। लिखित में शिकायत मिलने पर शिकायतों की जांच की जाएगी। दूसरी ओर अलवर जिले की भिवाड़ी पुलिस का कहना है कि चूंकि इस मामले में पहले ही चालान पेश हो चुका है, इसलिए दिल्ली में पीड़िता की गिरफ्तारी और रकम के लेनदेन का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मामला अदालत में है। आगे जो भी कार्रवाई होगी वह अदालत के आदेश पर ही होगी। रिंगिंग बेल्स कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित गोयल उत्तर प्रदेश के शामली शहर में गढ़ी पुख्ता के रहने वाले राजेश गोयल का बेटा है। शामली में सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नोएडा चला आया था। नोएडा में उसने एमिटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सितंबर 2015 में मोहित ने रिंगिंग बेल्स कंपनी की स्थापना की। उसी दौरान नोएडा की रहने वाली धारणा से मोहित की शादी हो गई। सस्ता स्मार्टफोन देने की घोषणा के बाद टूट पड़ा मुसीबतों का पहाड़। भारत में 251 रुपए का सबसे सस्ता स्मार्ट मोबाइल फोन बेचने का आइडिया मोहित का ही था। इस आइडिया को मूर्तरूप देने के काम में उसकी मदद एस्ट्रोफिजिसिस्ट अशोक चड्ढा ने की। मोहित ने अपनी कंपनी रिंगिंग बेल्स में अशोक चड्ढा को प्रेसिडेंट बनाया और नोएडा में ऑफिस खोला। उस समय इन लोगों ने यह कहकर भी प्रचार किया कि इतना सस्ता मोबाइल डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा है। इसमें सरकार भी सहयोग कर रही है। इस मोबाइल को मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजना का भी हिस्सा बताया गया। बाद में मोहित गोयल की लोगों को 251 रुपए में
स्मार्टफोन देने की योजना फेल हो गई। इसका सीधा सा कारण यह था कि मोबाइल की लागत बहुत ज्यादा आ रही थी और भरपाई कहीं से नहीं हो रही थी। अरबों खरबों रुपए का घाटा सहन करने की कंपनी की क्षमता नहीं थी। बाद में मोहित गोयल पर कई केस दर्ज हो गए। मोहित पर आरोप लगा कि उसने मोबाइल फोन बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए और उनसे करोड़ों रुपए ले लिए। मोबाइल फोन की योजना फेल हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा नहीं लौटाया गया। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता कीर्ति सोमैया ने इसे पोंजी स्कैम बताया था। रिंगिंग बेल्स के खिलाफ पुलिस में सैकड़ों शिकायतें पहुंची थी। पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो कंपनी के प्रमोटर भूमिगत हो गए। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने फरवरी 2017 में मोहित गोयल को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मोहित की जमानत 31 मई 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हुई थी। इस दौरान रिंगिंग बेल्स का नोएडा ऑफिस बंद हो गया था। मोहित गोयल महत्वाकांक्षी रहा है, इसीलिए उसने भारत में 251 रुपए के स्मार्ट मोबाइल फोन के नाम पर एक बार तहलका मचा दिया था। अभी तो उसके खिलाफ कई जांचें चल रही हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वह इस तरह के हनी ट्रैप के हथकंडे अपनाएगा, यह बात किसी ने सोची भी नहीं थी। इंसान अपनी रुतबे के लिए, अपने फायदे के लिए भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता आया है। यह कोई नई बात नहीं है। इसमें इन लोगों ने औरतों को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, इंसान किस हद तक जा सकता है, हाँ, तो आप अच्छे से जान ही लेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगेगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।